ये क्यूरियोसिटी थी कि 6 दिसंबर को क्या होगा, क्या मॉस्क गिरेगी या नहीं गिरेगी। और दिसंबर को शाम को एक मेरे दोस्त थे विश्व हिंदू परिषद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BL शर्मा प्रेम, ये ईस्ट दिल्ली से MP थे, उनको मैं जानता था, वो भी वहां पर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बाबरी मस्जिद गिरेगी या क्या होगा। वो कहता तुम देखते जाओ, हम कुछ रिहर्सल करने वाले हैं। और मॉर्निंग में वो मेरे को ले गए साथ में, अकेला मैं था। विश्व हिंदू परिषद का हमने बिल्ला लगाया और थोड़ा सैफरन वगैरह पहना ताकि मैं भी उनके बीच में वही लगूं। और वो ले गए विश्व हिंदू परिषद वाले मेरे को अंदर। तो आई टुक द फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, बट आई वाज रियली शॉक कि वहां पर रिहर्सल थी। ये रिहर्सल थी बाबरी मस्जिद के आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, शायद आधा किलोमीटर होगा इफ आई रिमेम्बर। जैसा कि आपने फोटोग्राफ्स में देखोगे तो उसके अंदर बकायदा प्रोफेशनल लोग थे। हथौड़े या जो बिल्डिंग गिराने का जो सामान होता है, जो इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड, जो कुदाल वगैरह, वो सारे के सारे रिहर्सल कर रहे थे। इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि वहां पर एक टीला था, एक टीला बनाया हुआ था उन्होंने। तो उस रस्से के अंदर लोहे की ग्रिप बनाने के लिए वो ग्रिल यूज कर रहे थे ताकि टीले के ऊपर चढ़ा जा सके रस्सियों से। और सेम मेथड उन्होंने यूज किया मॉस्क में। अगर आप देखेंगे मॉस्क के अंदर उनको ऊपर चढ़ के तोड़ना था तो कैसे मॉस्क के ऊपर जाएंगे। तो सेम रस्से जो रिहर्सल वाले टाइम पे यूज किए थे, सेम मॉस्क के चारों तरफ लगाए उन्होंने और वो रिहर्सल कर रहे थे। और उसमें से एक आदमी ने नकाब पहना हुआ, नकाब मतलब ये जो रुमाल वगैरह से अपना फेस छुपाया हुआ था। तो बाकी मेरे को जो लगे लेबर टाइप या जिसको बोलते थे कार सेवक हैं, दे वर वेरी प्रोफेशनल। बट जो उसने मुंह छुपाया हुआ था वो लगा मेरे को इनका मास्टर माइंड है, वही इंस्ट्रक्शन दे रहा था इन लोगों को कि कैसे करना है, कैसे ऊपर चढ़ना है। और मस्ट भी इंजीनियर होगा या कुछ, जो कि अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाह रहा था। तो ये सारा रिहर्सल का पिक्चर हमने खींचा। वापिस आके के मैंने होटल में अपने कोलीग्स या दोस्तों को बतलाया तो नोबडी वाज बिलीविंग कि ऐसे हो सकता है। आई वाज वर्किंग विद द पायनियर। उनको भी विश्वास नहीं था जब वो पिक्चर एक छपी और रस्ते से जा रहे हैं तो उन्होंने भी सिंपल कैप्शन दिया, वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसे ऐसे रिहर्सल हुआ था। 6 दिसंबर को हम 2 मंच बने हुए थे। एक तो VIP मंच था, अडवाणी जोशी वगैरह सारे के सारे वहां थे। दूसरा एक और था, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी या 4 फ्लोर की, उसमें सारे मीडिया वाले ऊपर थे। तो जब मॉस्क टूटने लगी, लोग चढ़ने लगे, सेम मेथड का उपयोग कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने मारना शुरू कर दिया जो मीडिया थी। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोग वो थे जो उनके पास कैमरे थे, क्योंकि आइडेंटिफाई वो ज्यादा हो रहे थे। एक्चुअली उनको ब्रीफ किया था कि ना सारे एविडेंस खत्म करने हैं। तो कैमरे जो इतने भी थे ऊपर से फेंक रहे थे, 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर जो भी था वो तोड़ रहे थे। हम भागे वहां से और टुवर्ड्स जहां अडवाणी थे ताकि उनको बोला जा सके कि रोको इसको। अपने जैकेट में कैमरा छुपाया और ऊपर मैं पहुंचा अडवाणी के पास और उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप इनको रोको। नोबडी वाज बोदर, बल्कि मंच के ऊपर वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि मॉस्क नहीं टूटनी चाहिए, तो पालन करो। लेकिन बाद में वो हंस रहे थे, मतलब दे वर जस्ट जोकिंग कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का पालन करो। और बाद में सारा का सारा जो पब्लिक थी वो हंसती थी। आई स्टिल रिमेम्बर जब टूटने के बाद इवन नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो भी फोटोग्राफ्स देखना चाह रहा था कि कैसे हुआ। तो खांडेकर वाज द OSD, मैं उसको पर्सनली जानता था, तो ही कॉल्ड मी अप कि साहब देखना चाहते हैं पिक्चर। तो मैं उनको बतलाया, एक्सप्लेन किया खांडेकर को, उसने प्राइम मिनिस्टर को बतलाया कि एवरीथिंग वाज प्री प्लान। आई वाज विद द लीडर विश्व हिंदू परिषद। आई थिंक ही वाज अ बिग बॉस
मैं छिपके नहीं ले रहा था क्योंकि आई वॉज फीलिंग कंफर्टेबल विद इट। मेरे लखनऊ कोर्ट के अंदर मैं जाता हूँ और जज ने भी माना है कि मैं अहम हूँ, गवाह हूँ। जज ने मेरे को बोला था लास्ट टाइम कि इसके पास तो काफी सबूत हैं कि जिससे साबित होता है कि ये ऑलरेडी प्रिपरेशन किया था, इन्होंने रिहर्सल किया था। तो बाकी तो नेगेटिव मैंने इसलिए संभाल के रखे थे कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि मेरे को मालूम था कोर्ट केस होगा, ये सब कुछ होगा, तो उसके अंदर जरूरत पड़ेगी। थ्रेट कोर्ट के अंदर होती थी, जैसे कोर्ट के अंदर बजरंग दल के वकील हैं, शिवसेना के वकील हैं, वो आर्गुमेंट करते थे, तो उसके बाद तो फोन के ऊपर गालियां देते थे और जज के सामने गालियां देते थे, मतलब गंदी गंदी गालियां देते थे।